हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। लो लाइंग प्लेसेंटा को लेके लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्या होता है लो लाइंग प्लेसेंटा, कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे हमें सोना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बात करेंगे लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा गर्भनाल होता है, लोग इसको आंबल बोलते हैं और अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। लेकिन इसका जो मेन रोल रहता है प्लेसेंटा को, वो माँ से बच्चे को कनेक्ट करता है। जो भी माँ खाती पीती है, जो भी पोषण चाहिए होता है बच्चे को, वो प्लेसेंटा से ही बच्चे को मिलता है। सारी ऑक्सीजन बच्चे प्लेसेंटा से लेता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बेबी की ग्रोथ में। तो प्लेसेंटा बहुत जरूरी होता है हमारे बेबी की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि प्लेसेंटा कितनी तरीके का होता है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो वहाँ पे प्लेसेंटा पोजीशन लिखी होती है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसी में प्लेसेंटा की पोजीशन लिखी होती है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी में दूसरे अल्ट्रासाउंड में भी प्लेसेंटा की पोजीशन लिखी होती है। तो आपको इजीली अल्ट्रासाउंड में आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन जानने को मिल जाएगी। तो प्लेसेंटा की पोजीशन बहुत टाइप की होती है, जैसे कि आप लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर होता है, फंडल होता है। इसमें से अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है तो भी नॉर्मल है, पोस्टीरियर है तो भी नॉर्मल है, फंडल है तो भी नॉर्मल है। लेकिन लो लाइंग जब प्लेसेंटा आता है तो आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं लो लाइंग प्लेसेंटा में। लो लाइंग प्लेसेंटा होता क्या है, जब प्लेसेंटा हमारा बनता है, जो सर्विक्स होता है हमारा बच्चेदानी का जो मुंह रहता है, अगर उसको पूरी तरीके से प्लेसेंटा ने कवर कर रखा है तब वहाँ पे बोलते हैं कि ये लो लाइंग प्लेसेंटा है। मैं आपको इमेज में दिखा दूंगी कि किस तरीके से लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है वो पूरे यूट्रस को, पूरे सर्विक्स को कवर कर लेता है। और बच्चे का जो नीचे, जब हमारी डिलीवरी होती है तब बच्चे को नीचे आने में हेल्प नहीं मिल पाती है, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो बच्चेदानी के मुँह पे होता है, तो बच्चा नीचे नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हमारी सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो अगर लो लाइंग प्लेसेंटा के हम यहाँ पे साइड इफेक्ट देखें कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं हमें लो लाइंग प्लेसेंटा से, तो सबसे पहले तो चीज़ यही होती है कि हमारा सिजेरियन डिलीवरी हो सकती है, हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि बेबी नीचे नहीं आ पाता है, उससे पहले ही प्लेसेंटा नीचे आ जाता है। ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा हमें हल्की फुल्की ब्लीडिंग रह सकती है पूरी प्रेगनेंसी में। इसके अलावा हमें प्री मैच्योर बेबी भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चा और जच्चा दोनों को खतरा भी हो सकता है लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10 में से कहीं एक लेडीज रहती है जिसको ये लो लाइंग प्लेसेंटा की दिक्कत होती है। शुरू में क्या होता है कि जब हमारा बेबी बन रहा होता है तो ये प्लेसेंटा क्या होता है, बेबी को सपोर्ट करता है बेबी की ग्रोथ में। बेबी को एक कुशन की तरह, एक तकिए की तरह काम करता है और उसको ग्रोथ वहाँ पे होती है। तो क्या होता है, जब हमारा यूट्रस छोटा सा होता है और प्लेसेंटा बड़ा होता है तो वो शुरू के जो महीने चल रहे होते हैं, हमारा फर्स्ट तिमाही होता है, तो उसमें दिखाता है कि जो हमारा प्लेसेंटा है पूरे यूट्रस को कवर करके रखा है, क्योंकि वो बच्चे को सपोर्ट दे रहा होता है। तो बहुत सारी लेडीज के केस में ऐसा होता है कि प्लेसेंटा जो है आपका लो लाइंग दिखाता है। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट तिमाही जो होता है वो वैसे भी हमें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा बेबी अभी बनना शुरू हुआ है, तो उस टाइम में हमें वैसे भी रेस्ट करना चाहिए। अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको बिल्कुल ही रेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लो लाइंग प्लेसेंटा बहुत सारे केसेस में सही हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा प्लेसेंटा है वो ऊपर को जाना शुरू हो जाता है, वो अपनी लोकेशन चेंज करने लग जाता है। जहाँ पे जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा प्लेसेंटा ऊपर को माइग्रेट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनका प्लेसेंटा सही हो जाता है प्रेगनेंसी के आगे बढ़ते बढ़ते। हाँ, फर्स्ट तिमाही में बहुत सारे लोगों को ये लो लाइंग प्लेसेंटा की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरे यूट्रस में प्लेसेंटा कवर किया हुआ होता है, तो वो दिखाता है कि वो लो लाइंग प्लेसेंटा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आपके आगे जैसे तिमाही बढ़ती है, आपका ट्राइमेस्टर आगे बढ़ते हैं, प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी डिलीवरी का ईजी रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रेगनेंसी में, आपको प्री टर्म बेबी ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना है। बिल्कुल भी कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है।
साथ साथ में आपको जो लेटना है हमेशा अपनी लेफ्ट करवट पे ही लेटिए, राइट करवट पे या सीधा लेटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। कभी अगर ऐसा नींद में आप कर भी जाती हैं, साइड आपका चेंज हो जाता है लेटने का, तो आपको जब भी आँख खुले तब आप लेफ्ट करवट ले लीजिए। साथ साथ में आपको अपने पैर जो पैर रहते हैं, जो हमारे नीचे के फुट रहते हैं, उनको आपको हल्का सा ऊंचाई पे रखना चाहिए। लेटते टाइम हमेशा उनको ऊंचाई पे रखें। कोई भी पिलो आप लगा सकती हैं। जब भी आप करवट ले तब भी पैरों को आप अपने पिलो पे ही रखिए, थोड़ा सा ऊंचाई पे रखिए। इस तरीके से आप कर सकती हैं। जब भी आप बैठे हमेशा ध्यान रखें कभी भी क्रॉस लेग करके ना बैठें, हमेशा पैरों को सीधा करके बैठें। अगर आप किसी ऊंची वाली चीज पे बैठे, जैसे बहुत सारे बेड ऐसे होते हैं जो ऊंचे होते हैं, पैर लटका के उन बेड्स पे नहीं बैठना है। अगर आप किसी ऊंची चीज पे बैठ रही हैं तो कभी भी पैर लटका के ना बैठे। पैरों को या तो ऊपर रखें या फिर थोड़ा सा नीचे से सपोर्ट दे किसी ऊंची चीज पे आप अपने पैरों को रखें। तो इस तरीके की चीजें आपको लो लाइंग प्लेसेंटा में करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कभी भी एकदम से नहीं उठना है, हाथों का सहारा लेके उठना है। स्टेयर का कम से कम, जो सीढ़ियां होती हैं उनका कम से कम यूज करना है। साथ साथ में बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, बहुत देर तक एक जगह पे बैठे नहीं रहना है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डिलीवरी में। आपको एक हेल्दी और अच्छा बेबी मिलेगा, डिलीवरी में भी इजी हो जाएगा। लो लाइंग प्लेसेंटा अगर आपका है तो इसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, ना ही इसके लिए कोई मेडिसिन आती है। कुछ चीज़ों को बस, इन कुछ टिप्स को आप फॉलो करके अपना लो लाइंग प्लेसेंटा को सही कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।